हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का द इंडियन क्लासेस एग्ज़ाम के मानसून में स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने क्या हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री के तांडव में 8.1 और 8.2 में कुछ क्वेश्चन किए थे और 8.2 के कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे, जो इसको आज हम 8.2 को क्लियर करेंगे और 8.3 को क्लियर करके, जो कि 8. हम लोगों को 4 पढ़ना नहीं, एग्ज़ाम के टॉपिक से ये हमारा कट गया सिलेबस। और ये टॉपिक करके हम ट्रिग्नोमेट्री के आज इसको समाप्त करके इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ठीक, तो इसका क्वेश्चन आपका ये है कि जैसे 2 10 30 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का वैल्यू पूछा है कि इसमें से ऑप्शनली क्वेश्चन है, इसमें से कह रहा है कि कौन सी वैल्यू सही होगी। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जो सोल्यूशन जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 10 30 अंश अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें हमें 10 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए कि 10 30 का मान कितना होता है, और 10 30 का मान होता है 1/√3। तो हो जाएगा 2 इंटू में 1/√3 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस, देखिएगा स्क्वायर है तो √3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 होगा और नीचे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करिए आगे, 2/√3 पान में क्या हो जाएगा, 3 1 3 2 4 4/3। ठीक, अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको पलट जाएगी वैल्यू नीचे की, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसके वैल्यू की वैल्यू को पलट कर 3 में क्या कर दीजिए 4, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 बार में, और 3 से क्या करेंगे तो हो जाएगा 3 अपान में 2√3। तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3√3 अपान में हो जाएगा 2 से रूट हो गए कैंसिल हो गए, केवल 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया तो बचा √3/2। तो और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, और ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो हमें पता होना चाहिए sin 60 की वैल्यू होती है। देखिएगा हमने कोड के बताया था ना कि अंगूठा है क्या है। अब देखिएगा ये अंगूठा है, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री और 45 60 और 90। तो हमें साइन के लिए नीचे जाना पड़ता है, तो sin 60 का मान, तो ये 60 है तो इसके नीचे कितनी गोलियाँ, 1 2, तो अंडर में 2 अपान में क्या हो जाएगा 2, तो √3/2। ठीक, तो देखिएगा ये 60 है ना, ये 0 30 45 60 90, तो 60 बार निकालना तो कितना हो जाएगा, नीचे कितनी गुलियाँ बची, अगर ये 60 हो गई तो साइन के लिए हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसमें 3 गुलियाँ बची, जिसको हम रूट में लेंगे तो √3 अब बाई में 2 किसका मान हो गया, साइन 60 का। तो ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, साइन 60। तो इसमें हम ऑप्शन में देखेंगे साइन 60 है कहीं, ए है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। तो हमने क्या किया, हमने क्या 2 10 30 का मान रख दिया 1/√3, 1 प्लस 10 30 का स्क्वायर कर दिया तो 1/√3 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद क्या किया, इसको पलट दिया वैल्यू। ठीक, तो ये हमें पता चला कि ये जो लास्ट में हमारा बचेगा क्या बचेगा, √3/2, और ये हम जानते हैं कि साइन 60 की वैल्यू है, तो इसमें देखेंगे साइन 60 है तो इसको हम क्या करेंगे, सही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा इसमें 10 स्क्वायर 45 अपान में 10 स्क्वायर 40 है, तो देखिएगा इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और 10 45 की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1/1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 0 अपान में 2, और जब 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कहा जाता है इसकी वैल्यू 0। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, नंबर डी, ये हो जाएगा हमारा आंसर डी। ठीक, हमें करना क्या है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 में से 1 माइनस गया 0 हो गया, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। 0 में किसी ने मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए बराबर, तो हमें ए का मान पूछा है, तो हम जानते हैं कि साइन 2a बराबर, देखिएगा साइन 2a बराबर फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू में कॉस से, ये फार्मूला होता है आपका। ठीक,
ये आपका फार्मूला होता है, साइन 2a बराबर होता है क्या, 2 sin a इंटू में cos a। ये होता आपका क्या, 2 sin a इंटू में cos। चलिए, तो इसमें अगर हमें साइन 2a के तोड़ दे तो लिख सकते हैं 2 sin a इंटू में cos a। अब बराबर क्या मिलेगा, 2 sin a। तो देखिए 2 sin से 2 sin कट गया तो cos a इक्वल टू कितना हो गया, 1। और हमें पता होना चाहिए कि ये cos में 1 किसकी वैल्यू है, cos 90 की। तो यहाँ पर इसको जगह क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की डिग्री की वैल्यू होती है, cos 0 cos 90 की नहीं। देख लीजिएगा इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं हमें cos 90 के पूछना है, तो हमें इसके लिए ऊपर जाना है होता है, तो क्या हो गया, इसके ऊपर कुछ अंगुलियाँ नहीं, तो 0/2। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, हम जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो जो cos 90 का होगा वो cos 0 डिग्री की हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक, तो यहाँ से हम अगर इसकी जगह हम रख देंगे, ये किसकी वैल्यू हो गई, cos 0 डिग्री की, cos हो गई 0 डिग्री की, cos 0 डिग्री। तो ये cos cos कैंसिल, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ये का मान कितना आ गया, 0 डिग्री। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, हमने साइन 2a के तोड़ दिया 2 sin a इंटू cos a में, और इधर बराबर में 2 sin a है, तो जब 2 sin a 2 sin a तो cos a बराबर 1। अब जानते हैं हमें कि cos a की वैल्यू किसकी होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो हमने cos से cos कैंसिल है कि तो a की वैल्यू हो गई 0 डिग्री। तो कहीं है इसमें 0 डिग्री, देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, a ही सही है। तो ये हो गई हमारा 0 डिग्री। ठीक, ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, कह रहा कि 10a + b बराबर √3 है और 10a - b बराबर क्या 1/√3। कह रहा कि अब इसमें कुछ कंडीशनल क्वेश्चन कहा रहा, कह रहा कि जो a + b की वैल्यू है 0 से बड़ी है, लेकिन 90 के इक्वल भी हो सकता है, या तो छोटा ही रहेगा लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता 90 से, और तब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इसको इक्वेशन बना लीजिए इसको। अगर हम इसको ले लेते हैं a + b इक्वल टू क्या ले लें, √3। तो अब अगर इसको देखा जाए, इसको इक्वेशन 1 बना लें, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करें। a 10 में किसकी वैल्यू है, a 10 60 डिग्री की वैल्यू है, तो हम लिख देंगे a + b और इसकी जगह लिख देंगे 10 60 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि 10 60 की वैल्यू √3 है, तो √3 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 10 60 डिग्री। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, तो a + b बराबर हमारा क्या मिलेगा, 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। अब दूसरे वाले में चलिए, इसमें अब यहाँ से दिया है कि 10a - b, a - b, और ये हम जानते हैं कि 10 में किसकी वैल्यू है, ये 30 की वैल्यू है। तो हम जानते हैं कि 1/√3 है, तो वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 10 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, और जब 10 30 डिग्री रहेगा तो वहाँ 1/√3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/√3 10 30 की वैल्यू होती है। तो इधर भी 10 से 10 हटा दीजिएगा, तो a - b बराबर क्या मिला, 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर हॉल करते हैं तो ये हो जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर क्या कर ले, 30 डिग्री। अगर हम इसको ऐड कर दें तो हो जाएगा 2a और b से कैंसिल, 60 90। तो यहाँ से अगर हमें मिलेगा क्या, तो यहाँ से मिलेगा a बराबर क्या हो जाएगा, 90 - 2, यानी a बराबर क्या हो गया, 45 डिग्री। अब a की वैल्यू अगर 45 आ गया तो हम a का मान कहीं भी रख के वहाँ से b का मान रख दें, तो a का मान हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखकर हम वहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर रख दीजिए, तो हो जाएगा 45 और प्लस में क्या हो गया यहाँ b, और इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 - 45 डिग्री। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 5 4 15 डिग्री। ठीक, तो a और b की वैल्यू क्या आ गई,